एक कॉन्फ्रेंस को देखा इंसान जी महाराज द्वारा दिनांक 21/91 को प्रातः 5 बजे श्री मुरीम और घोड़ा घना कर दिखाने हुए। नारायण नारायण राम 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 राम। हमारे आपके सबके अनुभव की बात है कि देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नाही। हमारे देखने में सुनने में विचार करने में जो बातें आती है वे मोह मूल है, अज्ञान के कारण से बीज है। परमार्थ से वास्तव में ये नहीं है। ये बात बिल्कुल आपके हमारे समझ में आ रही है। इसमें शंका हो तो बोलो, मनुष्य भाव हो रहा है। हरदम निरंतर अभाव हो रहा है। जैसे अपनी अवस्था थी वो अवस्था आज नहीं है जो पहले थी, और आज है ये कल नहीं रहेगी। तो नहीं में नहीं मजा जाना, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, तो बीच में भी नहीं है। ये बात प्रत्यक्ष अनुभव है नहीं। इस अनुभव को आदर न देने से ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन मालूम देती है। इस अनुभव को महत्व नहीं देते हैं। महत्व देना है क्या मतलब कि है ये पदार्थ है, रुपया पैसा है, मान संस्कार है, शरीर है, ये है ऐसा मानते हैं। ये है नहीं, एक क्षण भी नहीं है, अर्धम जा रहा है। जैसे नदी का प्रवाह जाता है समुद्री तरफ, ऐसे इसका प्रवाह अभाव की तरफ जा रहा है, मरने की तरफ जा रहा है। निरंतर क्या बोलो, ठीक है ना? ये इसको है मान लेते हैं, यही बाधा है। मनुष्य की बात आती है, बाधा क्या है? मेरे तो आई है ऐसी, क्या बात है? क्या बाधा लग रही है? देरी क्यों हो रही है? क्या कारण है? कौन सी बाधा है? वो बाधा ही है कि जो हम जानते हैं उसको नहीं मानते हैं। जानते हैं जा रहा है, उसको नहीं मानते। वे मानने में कठिनता हो रही है जो जानते हैं उसकी मानने में कठिनता हो रही है। कठिनता का कारण ये है कि संयोग जन सुख की आसक्ति, ये मूल चीज है। इस तरफ दृष्टि हमारी तो बहुत वर्षों तक नहीं गई है भाई, आपकी आप जाने। ये संयोग जन्य सुखासक्ति, संयोग का नियम है वियोग होना। संयोगान वियोगानंता मरणांता के जीव सब जितने संयोग है
उसका वियोग अवश्यम भावी है ही। है क्या? वियोग ही हो रहा है। संयोग तो है माना हुआ, वियोग है असली सच्ची मानी हुई नहीं बात। वियोग है, प्रतिक्षण वियोग है। अगर ये दिखने लग जाए तो कहाँ मांगू कसु थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। कबीर साहब ने कहा कि कहा मांगो कसु थिर न रहाई, देखत नैन चलो जाए। आंखें से देखते देखते जा रहा है, क्या मांगो? कोई इच्छा करे, कामना करे, सुख में क्या रहे, जा रहा है, देखत नैन चलो जग जाए। हरदम जा रहा है। आप काम करो न करो, भजन करो, जप करो, व्यापार करो, काम धंधा करो, शुभ काम करो, अशुभ काम करो, कुछ भी करो, ये जाने में मंदिर बंद नहीं होता। चाहे ध्यान लगाओ, चाहे समाधि लगाओ, चाहे कुछ भी करो, ये तो बस जा ही रहा है, हरदम अभाव में जा रहा है। इस अभाव को हम जान करके इसमें दृढ़ता से स्थिर हो जाएगी। भी जा रहा है तो मिट रहा है। ये देखता है कि नहीं, ये बताओ भाई। ये मिट रहा है, जा रहा है, बीत रहा है, ये देखता है कि नहीं? देखता है तो इसका आदर करो। सुनने मात्र से भी लाभ होता है, परंतु जितना इसको पकड़ने से लाभ होता है उतना नहीं होता। इसको पकड़ने की आवश्यकता है, इस पर दृढ़ रहने की आवश्यकता है। दृढ़ रहने से क्या होगा कि उपयोग तो हो जाएगा, परंतु स्थायी बुद्धि नहीं होगी। भोजन कर लिया, जल पी लिया, कपड़ा ओढ़ लिया, सो गए, जग गए, बातचीत कर ली, व्यापार कर लिया, व्यवहार कर लिया, ये तो हो जाएगा। परंतु धनी से मेरे पास रहेगा, ऐसा सुख भोगूंगा, आराम से मैं रहूंगा, ये बात नहीं रहेगी। सुख भोग की इच्छा नहीं होगी। जब तक सुख भोग की इच्छा है तब तक इसका आदर नहीं किया है। मन के प्रतिकूल थोड़ा सा होने पर भी विक्षेप होता है, बुरा लगता है, तब तक इसका आदर नहीं किया है। न भला लगेगा न बुरा लगेगा। अब हजार है, क्या भला है क्या बुरा, इसमें भला भी क्या है तो बुरा भी क्या है। मन के प्रतिकूल से प्रतिकूल किसने अर्पण कर दिया, किसने निंदा कर दी, किसने अपमान कर दिया, क्या कर दिया चाहता है। प्रत्यक्ष अनुभव है, किसने अपमान किया, दुख दिया, तो वो है क्या आज चला गया। तो सुख पाया तो वो चला गया, दुख पाया तो चला गया। आगमा पाए नो अनित्या। भगवान कहते आने जाने वाले हैं, अनित्य है। और नासतो विद्यते, इसमें असत है। नासतो विद्यते भावा, असत की सत्ता नहीं है। नासतो विद्यते भावः, असतः भावः न विद्यते, ये अर्थ हुआ। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है।
असत का होना बना विद्यमान नहीं है। ये तीन धातु है एक ही अर्थ वाले, असभूवी भूख सत्तायाम और विद सत्तायाम, सत्ता के बचे गए, पर तीनों में भेद है थोड़ा अर्थ में। एक अर्थ है व्याकरण में तो विद सत्तायाम भूख सत्तायाम रसभूवी, बिल्कुल पर्याय वचन दिया है। तो ना भावो विद्यते सत ना सतो विद्यते भाव, असत मानो जो असत है उसका भावना सत्ता विद्यमान नहीं है। असत की सत्ता नहीं है, उसका होनापन विद्यमान नहीं है, मानो जा रहा है। विद्यमान है ये जो सब है जैसा का तैसा रहे उसको विद्यमान कहते हैं, और वस्तु जो होती है उसको सत कहते हैं, नहीं होती है उसको अभाव असत कहते हैं। भावना होनापन, भाव में उत्पत्ति होती है, सत में सत्ता होती है, विद्यमान जो निरंतर रहना होता है। ये सूक्ष्म भेद है। तो असतः भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान नहीं है। तो न विद्यते क्यों कहा कि हम विद्यते मानते हैं, है ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं। इस बात से कहा ऐसी मान्यता ये गलत है। असतः भाव न विद्यते, नाशवान का भावना सत्ता विद्यमान नहीं है, अविद्यमान है, जा रही है। भू का उत्पत्ति अर्थ है, अस का होनापन अर्थ है, विद्यमान का रहना अर्थ है तीनों सत्ता। जो असत है मिट रहा है उसका होनापन विद्यमान नहीं है, उसका पैदा होना रहना पैदा होना है वो विद्यमान नहीं है। अब अपना अनुभव लगाओ कि जैसे बचपन था अपना बिल्कुल मैं बालक हूँ मानते थे, आज वो बालकपन है क्या? तो बालकपन अपना नहीं है तो जवानी कैसे रहेगी? जवानी नहीं है वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था कैसे रहेगी? अगर रहने का रिवाज होता तो बालकपन रहता, तो रहने का रिवाज नहीं है तो जा रहा है। इस बात से काम मांगो का सुस्थिर न रहा है, देखो तो नैन चलेगा, आगे सब देखते हुए जा रहा है, देखते हुए जा रहा है, देखो तो नैन चली जा रहा है, देखते देखते जा रहा है। ठीक ये बात हो कि तो जा रहा है तो स्थायी रूप से भीतर में संग्रह और भोग नहीं होंगे, व्यवहार होगा, परंतु भावना स्थायी रूप से सुख ले लेंगे ये नहीं ठहरेगा। और सुख स्थायी रूप से नहीं ठहरेगा तो सुख भोग की इच्छा मिट जाएगी, सुख भोग की इच्छा मिट जाएगी, फिर बहुत जल्दी बोध हो जाएगा। सुख भोग, सुख की इच्छा, सुख की आशा, सुख की तृष्णा यही बाधा है। सुख नहीं है जितनी सुख की आशा तृष्णा बाधक है। सुख आगे चला गया, दुख आगे चला गया, तो बेचारे ठहरते नहीं। आशा है वो जाती नहीं है, सुख भोग है, सुख की आशा है, सुख की तृष्णा है, सुख की इच्छा है,
ये जो मन में पकड़ी हुई है ना, ये नहीं जाती, सुख जाता है, सुख रहता नहीं है। शीतोष्ण सुख दुख होता, अनुकूलता प्रतिकूलता है, सुख अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाला है। अनुकूलता आ गई, प्रतिकूलता आ गई, प्रतिकूलता आ गई, अनुकूलता आ गई, ये तो बदलता है। दिन आ गया, रात आ गई, रात आ गई, दिन आ गया, वर्षा आई, घाम निकल गया, घाम आ गया, सी आ गया, ठंडी आ गई, हवा आ गई, बदल, ये तो बदलता रहता है। साफ परंतु इसमें मेरे संग्रह हो जाए, मैं सुख भोगूं, ये एक रूप से प्रकट है। जैसे परमात्मा तत्व नित्य है, ऐसे इसकी पकड़ नित्य करी है। ये नित्य जो पकड़ को नित्य रखना है, यही बाधा है परमात्मा तत्व की प्राप्ति में। इस बात से निषिद्ध है, इसका त्याग है, यही बढ़िया है। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के अनंत ही अंतर नहीं पता, तत्काल शांति मिलेगी त्याग करते ही। अरे भाई, टट्टी पेशाब करते ही शांति मिलती है कि नहीं? त्याग से शांति मिलती है। एक कहानी मैंने कही थी, कई बार कही है। एक साधु बैठे थे, एक माई आई, बाबा जी मैं केला लाई हूँ, केला ले। तो सीधे साधु थे, मैया क्या केला ले, हमारे तो मन में बड़ी हलचल हुई है, क्या केला ले, हमारे मन में शांति नहीं है। तो बोले कि महाराज जो पकड़ है वो छोड़ दो, ऐसा केला ले लो। केला भी देगी, ज्ञान देगी। क्या पकड़ दो, छोड़ दो, हलचल हो रही है तो इनकी बात पकड़ी से हो रही है ना, वो तो छोड़ दो, ले लो, सौदा कर लो। संत मन में विचार बात चलेगी, तो केला भी देगी, उपदेश भी देगी। चिंता होती है तो उस बात को पकड़ कर होती है ना, अगर नहीं पकड़े तो चिंता किस बात की है? यूं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, ये दो ही बात है। मन में जो बात है ऐसा तो होना चाहिए, सब वर्षा तो होनी चाहिए, काल नहीं पड़ना चाहिए, ये पकड़ो रूप होगा। अपन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस मतलब होता सावधान, और होना चाहिए ना होना चाहिए इसकी करनी उपेक्षा। होना चाहिए नहीं होना चाहिए प्रसन्न रहो, और करना भी सावधान रहो। यूं करना चाहिए यूं नहीं करना चाहिए, इसमें सावधान है, एकदम सजग। अपने क्या करना है वही करना है, करना है वही करना है, नहीं करना है वो नहीं करना है। ये तो है सजग रहने की बात, और होने में प्रसन्न, मन में प्रसन्न रहना है। व्यवहार में कर दो, कोई मर जाए तो पल्ला ही कर दो, रोज थोड़ा ये एक चार करना है भाई, बस। मन में प्रसन्न रहना है, क्यों होना है जो होगा, हुआ है तो होने वाला ही हुआ है, तो इसमें पंचायती क्या है, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है। नहीं हुआ है उसमें कोई प्रश्न नहीं है, नहीं हुआ नहीं हुआ, हुआ हुआ। इसमें तो कोई प्रश्न नहीं है। हुआ नदी का देखो और पीछे तुम कर लेना, देखो देखा पीछे कर ना करना हो तो जरूर क्या है, क्या देखा करेगा, ये तो यूं ही होता है, यूं ही जाता। बहुत देखा आप सब है, कोई ऐसा भी आदमी आप में मिलना मुश्किल है ऐसा कि जिसने ये न देखा हो, अनुकूलता और प्रतिकूलता न आई हो,
ठीक और बेठीक न आया हो, ये सबका अनुभव है। ना ठीक ठहरा है ना बेठीक ठहरा है, ना अनुकूल ठहरा है ना प्रतिकूल ठहरा है। ये तो बिल्कुल अपने भोगी हुई बात है, इसका आदर करो। ये ऐसे है, अब आया सुख वो कौन सा ठहरेगा, अब आया दुख वो कौन सा ठहरेगा। जब आज दिन तक का सुख दुख नहीं ठहरा, अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं ठहरी, तो अब है वो कौन सी ठहरेगी, और चाहे वो कौन सी आ जाएगी, और नहीं चाहे वो कौन सी रुक जाएगी। ये तो बहता है क्यों, इसमें बहते में मारवाड़ी कहावत है, क्यों उड़ तो तीर रहे, उड़ तो तीर लाए सामने लागू तीर लागू, तो उड़ तो तीर चले जा रही, क्यों आए सामने हो तो उड़ते जा रहा है। ये तो आप साफ हो रहा है। अब उसमें पकड़ गई तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, चलेगी है नहीं। होना चाहिए कितना करो, होगी नहीं होगी, नहीं होगी, और नहीं होगी वो होना चाहिए, कभी होगी नहीं, वो नहीं है। ये भी भावी न तद भावी, जो नहीं होने वाला है वो नहीं होगा, भावी थे तो होने वाला है, न तदन्य था वो उल्ट नहीं होगा। इसी चिंता विषय में चिंता रूप विष का नाश करने वाला अगला औषध है, ये असली औषध, अचूक औषध है, रामबाण दवा है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता, यदा भावी न तद भावी, भावी चेत न तदन्य था। मना मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया न होए, पानी में घी नहीं बचे तो लुको खाए न कोई। क्यों ना तकलीफ देगी, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, यूँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये तो बड़ी काम की चीज है, बहुत आवश्यक है। पर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो काम की नहीं है। काम की नहीं, उसको छोड़ दो, काम की वो करो। नारायण 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 नारायण, मौत हो जाएगी।